अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारा चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी। पहले दो सवाल हम सोल्व कर चुके हैं। आज के इस एपिसोड में हम क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 6 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं लास्ट लेक्चर में भी, जैसा कि आपने देखा, और आज के क्वेश्चंस में भी हम लिमिट ही एवेल्यूएट करेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे इसमें। और पर्टिकुलरली हमने जो एक थ्योरम किया था, अगर आपको याद हो, which is basically limit x approaches 0 sin x over x this is equal to 1। इसे मैं प्रूव भी किया था, ठीक है। तो इसे बेसिकली आज हम यूज़ करेंगे। इसे यूज़ करते हुए लिमिट्स एवेल्यूएट करेंगे डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस की। साइन एक्स और एक्स की रेशियो है, बेसिकली साइन के जो एंगल में आता है ना, उस वही नीचे आ रहा है डिवाइड में, मतलब डिनोमिनेटर में, और वही ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है। सो दिस लिमिट इक्वल टू 1। अब इसके फर्स्ट पार्ट में देखिए, कुछ सिमिलर सी चीज़ें लग रही हैं आपको। एक्स ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है, साइन के एंगल में 7x है, बट नीचे x है। तो इसमें हमें बस करना ये है कि नीचे भी किसी तरीके से 7x बनाना है, ठीक है। तो हम इसको 1 कह सकते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होगा? सो बेसिकली लिमिट हमारे पास है x अप्रोचेज 0 साइन 7x डिवाइडेड बाई x। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 7 से, तो क्या ख्याल है, रिक्वायर्ड फॉर्म बन जाएगी ना? तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x, और 7 को साथ में मल्टीप्लाई भी कर दें, ठीक है। अब देखें, जो एंगल है साइन का, उसी से नीचे डिवाइड भी हो रहा है, बट अभी भी आपके पास जो है एक्स अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो को। तो अगर एक्स अप्रोच करेगा तो दिस मीन 7x भी करेगा, ये ऑब्वियस है, ठीक है। इस 7 को कांस्टेंट है, चूंकि वो बाहर ले हैं लिमिट से, लिमिट का रूल है कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होती जब वो मल्टीपल में आ रही हो। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट 7x लिखा जा सकता है इसको। अगर से आप x भी लिखे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सो 7x अप्रोच इज 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x। आप आगे मेंशन भी कर सकते हैं कि हम ये वाला रूल यूज़ कर रहे हैं, लिमिट थीटा अप्रोच इज 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो लिमिट है ये 1 के इक्वल आ जाएगी, 7 साथ में एज इट इज़ है। अल्टीमेटली 7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 के ही सेकंड पार्ट पे आ जाएं। एक्स अप्रोच कर रहे हैं 0 को, और ये एक्स की पावर में आपको शायद कुछ नज़र आ रहा है, एक्चुअली पावर नहीं है, ये डिग्री है, एक्स डिग्री, साइन डिग्रीज में मेजर हो रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले इस एक्स को हम डिग्री से रेडियन में लेके जाएंगे, ठीक है, देन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सो वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय एक्स। अब फर्स्ट ईयर में हमने ये पढ़ा हुआ है ना, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। ये इक्वल होता है 1 डिग्री के। अगर आप x डिग्री की बात करें तो इसको दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें, तो इट बिकम्स x डिग्री इज इक्वल टू x पाई बाय 180 रेडियन। अब हम इस x डिग्री की जगह पर x पाई बाय 180 पुट कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन और उसके एंगल में x पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। जी हाँ, तो अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए, साइन के जो एंगल में चीज़ आ रही है x पाई बाय 180, ये डिनोमिनेटर में भी ये चाहिए, ऐसे ही है। तो डिनोमिनेटर में इसको लाने के लिए हमें जस्ट पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ख्याल है, ऐसे ही है, पाई ओवर 180 से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा, बल्कि हम लिख लें पहले इसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई ओवर 180,
ठीक है, तो इसे ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन पाई एक्स ओवर 180 डिवाइडेड बाय एक्स ऑलरेडी मौजूद है, पाई ओवर 180 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स पाई ओवर 180 डिवाइड हो गया, साथ में मल्टीप्लाई भी कर दें इसे पाई ओवर 180। ठीक है, अब देखें जो एंगल था उसी से नीचे डिवाइड भी हो रहा है, बट अभी भी एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है, तो अगर चाहिए अभी ठीक है बिल्कुल, क्योंकि पाई ओवर 180 इसका मल्टीपल है ना एक्स का, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह वहाँ पर 7x था, तो अगर एक्स अप्रोच करेगा 0 को तो ये एंगल ये भी 0 को ही अप्रोच करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें अजम्पशन कर सकते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं कह देता हूँ लेट, अगर चाहिए इतना भी ठीक है, आप इसको 1 लगा सकते हैं इस सारी चीज़ को ना। चले हम कर लेते हैं अजम्पशन, लेट थीटा इज़ इक्वल टू पाई एक्स ओवर 180, यानी हम x से थीटा में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो अब आपको फिर मज़ीद ये काम करना पड़ेगा, लिमिट को भी उसके मुताबिक चेंज करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं गिवन x अप्रोच कर रहा है 0 को, इस x को इस सॉरी आई मीन 0 को इस x की जगह पुट कीजिए, तो ये भी सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज थीटा भी 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ ज़रा इसमें पुट करें, पाई ओवर 180 कांस्टेंट है वो साइड पे हो जाएगा, तो इट बिकम्स पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई लिमिट थीटा अप्रोचेज 0, इस पाई एक्स ओवर 180 की जगह हम पुट करेंगे थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा। ये चीज़ किसके इक्वल होती है 1 के, ये लिमिट। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू 1, साथ में है पाई ओवर 180, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 1 एंड अल्टीमेटली दिस इज़ द आंसर पाई ओवर 180। ऑलराइट, थर्ड पार्ट पे आ जाए, 1 माइनस कोज ओवर साइन। इस क्वेश्चन को भी और इनफैक्ट हर क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। अब आप चाहें तो इसमें आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा से, आप साइन थीटा से भी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, हम इसको चाहेंगे साइन से, चलें इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो लिमिट हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, अच्छा डायरेक्टली लिमिट भी लगाई जा सकती थी, वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। अगर आप इसमें डायरेक्ट 0 लगाते हैं तो वो 1 माइनस कोस 0 जो कि 1 होता है, नीचे साइन 0 जो कि 0 होता है, तो ये इनफैक्ट 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है, इसी वजह से हम ये सारा काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम डायरेक्टली भी इसमें लगा सकते हैं अगर ऐसी फॉर्म ना बने, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने। ठीक है, तो में देखें इसको सिंप्लीफाई करना है, आपने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी जो आपने फर्स्ट ईयर में सीख रखी हैं वो आप यूज़ करेंगे इसमें। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसको साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा, साथ में हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे साइन ओवर साइन से। ठीक है, तो ये चीज़ नीचे बन जाएगी साइन स्क्वायर, तो वी हैव, अच्छा एक काम मैं यहाँ पर ये करूँगा कि लिमिट को हम करते हैं कॉपी, बजाय कि इसको बार बार लिखें। लें जी, लिमिट थीटा अप्रोचेज 0, ऊपर इस साइन को हम पहले लिख लेते हैं, ये आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, अब साइन स्क्वायर की एक आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, विच इज़ बेसिकली साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन की अगर मैं वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाहूँ, इनफैक्ट साइन स्क्वायर की, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यही मैं यहाँ पर पुट भी करने वाला हूँ। वी हैव लिमिट थीटा अप्रोचेज 0, ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा न्यूमरेटर में साइन थीटा और साथ में 1 माइनस कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो फर्दर अब आप बेसिक अलजबरा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये लिखा जा सकता है ना इसको 1 स्क्वायर भी, अल्टीमेटली 1 नहीं होगा, तो 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस,
अगर आपको याद हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ना ए माइनस बी ए प्लस बी, उससे हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो ये आ जाएगा साइन थीटा, न्यूमरेटर एज इट इज़ चलता रहेगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस, इसी तरह प्रोडक्ट में 1 प्लस कोस। ये 1 माइनस कोस ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर है, कैंसिल आउट कर दें इसको, और बाकी हमारे पास आ रहा है जी लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, न्यूमरेटर में जस्ट साइन थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस थीटा। लीजिए अब हम इसमें लिमिट इंसर्ट कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं इस थीटा की जगह पर, तो ये आ जाएगा साइन 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 0। साइन 0 इक्वल होता है 0 के, कोस 0 इक्वल होता है 1 के। जब भी आप 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आ जाएं। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है देखने में, साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको अगेन एक से ज़्यादा तरीके हैं। हम अजम्पशन करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपने इसमें अज्यूम कर लेना है। मतलब हम पाई माइनस एक्स यहाँ पर नहीं ना चाह रहे, हम चाह रहे हैं यहाँ पर कोई नंबर आ जाए, सॉरी नंबर नहीं, कोई और वेरिएबल थीटा वगैरह वाई वगैरह ये जो भी आ जाए। ठीक है, तो इसमें हम ये करेंगे कि इसको आप अज्यूम करें। हमारे पास जो लिमिट है, अच्छा बाय द वे इसमें लिमिट भी आपके पास 0 का अप्रोच नहीं कर रही, एक्स जो है वो पाई को अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोच करता है पाई को, एंड साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे लेट y इज़ इक्वल टू पाई माइनस एक्स, यानी हम x से y में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, सारा कुछ आपको y में लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर x है, x की वैल्यू भी फाइंड करना होगी। x को आप शिफ्ट करें इस लेफ़्ट साइड पे और y को राइट पे शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू पाई माइनस वाई। ये x की वैल्यू भी आ गई। अब लिमिट भी हमने x से y में लेके जानी है। आपके पास अभी लिमिट अप्रोच क्या कर रहा है, x किसको, पाई को। तो जब x पाई को अप्रोच करेगा, इस x की वैल्यू को यहाँ पर लगाइए इस x की जगह, तो y इक्वल आ जाएगा पाई माइनस पाई जो कि होगा 0। तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, लिमिट भी आपकी y में शिफ्ट होगी। अब ये वैल्यू ज़रा यहाँ पर पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस 0, साइन और x की जगह पर उसकी वैल्यू विच इज़ पाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स की जगह पर y आ जाएगा। अभी भी शायद थोड़ा सा आपको वो फॉर्म ना बनती हुई नज़र आ रही हो, लेकिन साइन पाई माइनस वाई को आपके पास फॉर्मूला है ना साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, वो यूज़ करते हुए आप ओपन कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ वैसे भी देखा जा सकता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में आपको याद हो तो साइन पाई में जब आप माइनस करते हैं तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। चलें इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पाई आपके पास यहाँ पर होता है, माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकंड में हम जानते हैं साइन पॉजिटिव होता है। ये चीज़ फिर किसके इक्वल आ जाएगी, जस्ट साइन वाई के इक्वल आ जाएगी। साइन पाई माइनस वाई दिस इज इक्वल टू साइन वाई। अगेन मैं अगर आप चाहें तो आप फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो आपने पढ़ा था ना, सो डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है। साइन पाई माइनस वाई की जगह पर आप सीधा सीधा साइन वाई लिख दें, तो ये आ जाएगा वाई अप्रोच इज 0 साइन वाई डिवाइडेड बाय वाई, और ये लिमिट हम जानते हैं 1 के इक्वल होती है, एंड दैट्स इट। ठीक है, अच्छा एक और तरीका भी था, शायद ज़्यादा आसान भी था, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। साइन एक्स की जगह पर भी तो साइन पाई माइनस एक्स लिखा जा सकता है ना, क्या ख्याल है। ये दोनों चूँकि इक्वल होते हैं ना, मैंने ये देखे मेंशन किया हुआ है, साइन पाई माइनस वाई ये एक्स जो भी है ये दोनों इक्वल होंगे, तो आप इसकी जगह भी साइन पाई माइनस एक्स लिख सकते थे। डिवाइडेड में डिनोमिनेटर में भी पाई माइनस एक्स है, दोनों सेम हो गए। लिमिट भी आपकी अगर एक्स पाई को अप्रोच करता है तो पाई माइनस एक्स 0 को करेगा, तो यूँ भी किया जा सकता है बराबर। अगेन एक से ज़्यादा तरीके हैं। ऑल राइट, फिफ्थ पार्ट पे देखें, सेकंड लास्ट है आज के इस लेक्चर का। एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, और हमारे पास इस मरतबा है साइन ए एक्स, न्यूमिनेटर में भी साइन फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी साइन फंक्शन है विद डिफरेंट एंगल्स। यहाँ पर बी एक्स है,
तो सोचें ज़रा इसमें क्या किया जा सकता है। इसमें बेसिकली हम ये करेंगे कि ऊपर साइन अलहदा से उसको डील करेंगे, उसके साथ नीचे वाले साइन के साथ अलग डील करेंगे। ऊपर वाले साइन के नीचे हमें क्या चाहिए, जो भी उसके एंगल है विच इज़ ए एक्स बेसिकली, और नीचे वाला जो साइन है जो कि बी एक्स है उसके नीचे हमें बी एक्स चाहिए। ठीक है, अगेन इससे पहले मैं आपको बता दूं डायरेक्टली अगर आप लिमिट लेना चाहते हैं तो ये ऊपर भी ज़ीरो बन जाएगा, नीचे भी ज़ीरो आ जाएगा। इसी वजह से ही हम ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो एक्स टेंड टू ज़ीरो, ऊपर आप क्या करेंगे, ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। वो फॉर्मूला, वो लिमिट वाला थ्योरम बनाने के लिए ये हमने किया डिवाइड, और साथ में ए एक्स के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर दें। सेम काम हमें डिनोमिनेटर में भी करना है। साइन बी एक्स आ रहा है एंगल में, इसी से डिवाइड कीजिए और बी एक्स से ही आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है साथ में। ठीक है, अब हमने लिमिट का एक रूल सीख रखा हुआ है कि जब आपके पास डिवीजन में आ रहे हो, कोशेंट में आ रहा हो कोई फंक्शन, तो लिमिट अलग अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है न्यूमरेटर के लिए और डिनोमिनेटर के लिए। सही है। अच्छा, अब यहाँ से लिमिट सेपरेट होगी और साथ में आप ये काम करें कि एक्स को कैंसिल आउट कर दें ऊपर नीचे से, बाकी बचा हुआ ये ए ओवर बी, ये आपका स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। तो बाकी आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स, और इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स। तो अब आपके पास ये एग्जैक्टली वही फॉर्म बन गई है। मेंशन भी हमें यहाँ पर कर देना चाहिए, जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ लिमिट थीटा अप्रोचेज ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों 1 1 के इक्वल आ जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा a ओवर b मल्टीप्लाई 1 ओवर 1। तो अल्टीमेटली इसका आंसर फिर क्या बनेगा, सिंपली a ओवर b। ऑलराइट, लास्ट पार्ट पे आ जाए आज के इस लेक्चर में, x डिवाइडेड बाई टेंजेंट x। तो हमें सिंप्लीफाई करना है तब तक जब तक हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म्स ना बन जाएं, ताकि हम वो लिमिट अप्रोप्रिएट अप्लाई कर सकें। अभी के लिए तो अगर आप ज़ीरो लगाते हैं इसमें तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन जाएगी। सो वी हैव बेसिकली लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स। अब टेन आप जानते हैं साइन और कोस की रेशियो होती है, तो ये आ जाएगा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट की जगह पर साइन ओवर कोस। अब आपने बेसिक अलजेब्रा यूज़ करना है यहाँ पर, कोस जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और एक्स साइन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स ओवर एक्स। अब देख सकते हैं आप हमारे पास साइन एक्स ओवर एक्स फॉर्म आ चुकी है और ये कोशेंट है, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। ऊपर वाले फंक्शन की न्यूमरेटर की अलग लिमिट और डिनोमिनेटर की सेपरेट लिमिट आ जाएगी। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो कोस एक्स डिवाइडेड बाय अगेन लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, और नीचे वाला फंक्शन आपके पास है साइन एक्स ओवर एक्स, जो कि वही लिमिट है 1 की इक्वल होती है बेसिकली। ठीक है, तो ऊपर हम अगर इसमें ज़ीरो लगा दें, कोस ज़ीरो डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, कोस ज़ीरो भी 1 होता है, तो ये 1 ओवर 1 एंड अल्टीमेटली दिस इज़ इक्वल टू 1 एंड दैट्स इट। ठीक है, 6 पार्ट्स आज हमने सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पार्ट नंबर 7 टू ऑनवर्ड, इसके टोटल हैं आई थिंक 11 पार्ट्स हैं, 11 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में कहीं पे कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।